हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि मिस स्पेल्ट का एक वीडियो आपको दिया गया था, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि कुछ मिस स्पेल्ट ऐसी आती हैं जो हमेशा एक जगह से ही कवर की जाती हैं, तो वहीं से उठा के हम लोग आपको दे रहे हैं और उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 से लेके 35 तक क्या बताना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज राइटली स्पेल्ड, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमको करेक्ट वर्ड ढूंढना है। इनिट्री लिखा हुआ है, ग्रेटियस लिखा हुआ है, डिस्कर्न लिखा हुआ है और कॉन्टेस्टेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर उसने कहा था सही स्पेलिंग, करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, तो ये डिस्कर्न जो लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, और जो अदर जो स्पेलिंग लिखी हुई है, इसमें आर नहीं बनता है। ठीक है, इसमें आपका आर नहीं बनता है। दूसरा ग्रेटियस जो लिखा हुआ है GRATIOUS, तो ये हो जाता है, ये तो सही लिखी थी यार। कांस्टेंट CONSTANT होता है, यहां पे ए बनता है। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर क्या लिखा हुआ है। रेमिनिसेंस लिखा हुआ है, रिनाउंसिएशन लिखा हुआ है, रिकोलेक्शन लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। देखो रिलैक्सेशन तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सही स्पेलिंग की बात करेंगे तो पहली स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। बाकी अगर हम लोग दूसरी स्पेलिंग्स की बात करेंगे तो देखो RENO सॉरी, ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ होता ही नहीं है, यू होता है। RENUNCIATION बिल्कुल सही, रिनाउंसिएशन होता है। रिकलेक्शन RECOLL, यहाँ पे डबल एल है ही नहीं, वही चीज गलत थी। फिर रिलैक्सेशन RELAXA, अब यहाँ पे एस बना दिया था, TION होता है। ठीक है, चलिए ये गलत थी। चलिए यहाँ पे सीनरी लिखा हुआ है, ग्रेनरी लिखा हुआ है, विजनरी लिखा हुआ है, ल्यूमिनरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अगर सही स्पेलिंग की बात करेंगे तो वो है विजनरी, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, बाकी जो स्पेलिंग्स आपकी बताई गई हैं, जो भी स्पेलिंग्स आपकी यहाँ पे जो गलत बताई गई उनको देखते हैं। SCENERY होता है, यहाँ पे ARY बता दिया, ये गलत है। ग्रेनरी में GRANARY होता है, यहाँ पे ई बना दिया, ये गलत था। ल्यूमिनरी LUMINARY होता है, यहाँ पे ई बना दिया था, ये गलत था। ठीक है, यहाँ पे ए बनेगा, यहाँ पे ई बनेगा और यहाँ पे ई बनना चाहिए था, ये स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं। चलो, कोलैबोरेट लिखा हुआ है, कार्बोरेट लिखा हुआ है, कोऑपरेट लिखा हुआ है, कोलोकेट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर सही की बात करेंगे तो कोऑपरेट लिखा हुआ है, कोऑपरेट लिखा हुआ है, इसमें एक डैश बनना चाहिए था, वो नहीं बना। खैर स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर बाकी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे जो गलत पहला जो कोलैबोरेट लिखा हुआ है COLL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल और होना चाहिए था, ऐसे करके। फिर कार्बोरेट लिखा हुआ है, तो कार्बोरेट की स्पेलिंग क्या हो जाती है? COROBORATE है, COROBORATE, ये भी सही लिखी थी यार। कॉपरेट की स्पेलिंग सही लिखी है, COOPERATE, कॉपरेट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कोलोकेट लिखा हुआ है, जो कलेक्ट लिखा हुआ है, COLL होना चाहिए था यहाँ पे भी एक एल की कमी है। इसमें जो है डबल आर बनता है, इसमें डबल आर बनता है, इसमें ये गलती थी। ये भी साले बुक वाले भी कभी कभार गलत छाप देते हैं। चलो 30 नंबर देखो क्या हो जाएगा। फुलफिल लिखा हुआ है, इलविल लिखा हुआ है, फैबुलस लिखा हुआ है, यूजफुल लिखा हुआ है। यहाँ पे सही स्पेलिंग की बात करनी थी कि सही क्या हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्टली स्पेलिंग जो लिखी हुई है, इलविल लिखी हुई है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो फुलफिल होती है उसमें कभी भी लास्ट में डबल एल नहीं बनता, मतलब डबल एल नहीं बनता, ये फुलफिल में। ठीक है, यहाँ पे एक ही रहता है, FIL होता है। ठीक है, फैबुलस FAB, डबल बी बना दिया, यही गलत है। ठीक है, FAB, ठीक,
अब बाकी आगे स्पेलिंग सही लिखी है, ULOUS बिल्कुल। यूजफुल मतलब USEFUEL होता है, यहाँ पे ये जो लास्ट में एक एल बनाया था ये नहीं बनता है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें 34 नंबर में था क्या यार, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, 26 से 35 तक तो हमको सिर्फ सही स्पेलिंग्स ही ढूंढनी थी। चलो फिर देखो क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकेट लिखा हुआ है, रिसीव लिखा हुआ है, रिसिटेशन लिखा हुआ है, रिसिप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर सही स्पेलिंग की बात करें तो रिसिप्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। फिर रेसिप्रोकेट जो लिखा हुआ है ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी है, क्योंकि RECI होता है, यहाँ पे ई नहीं होता है, यहाँ पे आई होता है। ठीक है। फिर रिसीव की RECI होता है, क्या होता है, CEI होता है, और ये उल्टा लिखा है बस, और कुछ गलती नहीं थी। फिर इस वाली स्पेलिंग में क्या गलती है, RECITA, यहाँ पे भी देखो आई नहीं बनाया। ठीक, TATION बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर की तरफ चलेंगे। 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्रैवलिंग, रेमिटेंस, किडनैपिंग, इक्यूटेबल। तो देखो 32 नंबर में इक्यूटेबल बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगर बाकी स्पेलिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं उनमें क्या क्या गलती हो जाएंगी। तो देखो ट्रैवलिंग TRAVE बनता है, यहाँ पे एक एल बनाया है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक एल ऐसा करके और होना चाहिए था। फिर रेमिटेंस लिखा हुआ है, तो रेमिटेंस में क्या क्या हो जाता है, REMITANCE होता है, RAMI, डबल टी होना चाहिए था, डबल टी नहीं बनाया इन्होंने। ठीक है। फिर किडनैपिंग KIDNAPPING होता है, डबल पी नहीं बनाया, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 नंबर। चलो अब सारी देखते हैं कि कौन कौन सी गलत होगी, कौन कौन सी सही। नेसेसरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, NECE, होता है, यहाँ पे ERY बना दिया, ये गलत हो जाएगा, ARY होता है। फिर टेम्पररी क्या हो जाएगा, टेम्पररी, तो टेम्पररी में क्या हो जाएगा, TEMPORARY होता है, और RO इन्होंने क्या लिखा है, RO बनाया है, RARY होता है लास्ट में। ठीक, इटनरी की स्पेलिंग में यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखी हुई है इटनरी की स्पेलिंग। फिर जो सैंग्यूनरी जो लिखा हुआ है, SANGUINERY लिखा हुआ है, NARY होता है। चलो 34 नंबर की तरफ चलेंगे। 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइकोलॉजी, अपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पे अगर हम लोग गलती की बात करेंगे तो देखो साइकोलॉजी में जो P से तो स्टार्ट होती है, बिल्कुल PSY होता है, CHOLO होता है, यहाँ पे A बना दिया इन लोगों ने, यही गलत कर दिया है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, O होना चाहिए था, ये A नहीं होना चाहिए था। ठीक, फिर एपोलॉजी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एपोलॉजी लिखा हुआ है। तो एपोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, APOLOGY होता है, यहाँ पे APP है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। फिर क्रिमिनोलॉजी तो CRIMINOLE बना दिया है, लॉजी होता है, LOGY होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर आर्कियोलॉजी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। 35 नंबर एसोसिएट लिखा हुआ है, और एसोसिएट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है, ASS होता है, यहाँ पे एक ही S बना है, तो ये गलत हो जाएगा। इंटीग्रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट INTEGRATE होता है, INTE होता है, यहाँ पे आई बना रखा है, भाई क्या ही कर रहे हैं। फिर अप्रोप्रिएट क्या लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएट APPROPRIATE बिल्कुल सही लिखी हुई है, कुछ भी गलती नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सिलरेट लिखा हुआ है, EXHILA होना चाहिए था, यहाँ पे E बना रखा है, यहाँ पे A होना चाहिए था, इसको कट कर देंगे, RATE बिल्कुल सही है। फिर देखो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ द वर्ड्स आर गिवन इन द ईच ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, एक ही सही, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, हमको जो सही है वो ढूंढना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, मिस चीप्स लिखा हुआ है, मिस कैरेज लिखा हुआ है, मिस डिमिनोर लिखा हुआ है, मिस नोमोर लिखा हुआ है। सॉरी। चलिए, तो पहली स्पेलिंग जो मिसचीफ्स लिखी हुई है वो पूरी tariके से गलत लिखी हुई है, MISCHIE होता है, और वो यहाँ पे IY इधर से उधर कर दिया, तो ये गलत हो जाएगी। फिर मिस कैरेज क्या लिखा हुआ है, मिस कैरेज, तो MISCARR होता है, यहाँ पे एक R और ऐसे करके होना चाहिए था। ठीक है, वो नहीं बना हुआ है। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है, मिस नोमोर लिखा हुआ है। पहली बात तो मिस
डिमिनोर लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। और मिस नोमोर जो लिखा हुआ है ये स्पेलिंग MISNOMER होता है और यहाँ पे ए बना रखा है, यही गलत हो जाएगा। चलिए फिर देखो 37 नंबर में क्या लिखा हुआ, 37 नंबर में लिखा हुआ है हैरेसमेंट, कमिटमेंट, ब्रीवमेंट और टेम्परामेंट। तो देखो पहली स्पेलिंग जो हैरेसमेंट लिखी है HARASSMENT बिल्कुल सही है, तो ये तो सही हो गई। फिर देखते हैं कमिटमेंट की स्पेलिंग आखिर हो क्या सकती है, COMMI, डबल टी नहीं होता है, याद रखना हमेशा इसमें डबल टी नहीं होता। कमेटी में डबल टी बनता है, कमिटमेंट में नहीं डबल टी बनता है, बस यही गलती थी। फिर ब्रेवीमेंट लिखा हुआ है तो BREA होना चाहिए था, फिर उसके बाद इन्होंने डबल ई बना रखा है, तो यहाँ पे BREA होना चाहिए था, ठीक है। फिर VEMENT बिल्कुल सही था। टेम्परामेंट तो TEMPER होता है, यहाँ पे ए बना रखा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। कैप्रिसियस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैप्रिसियस लिखा हुआ है, ठीक है। चलो और उसके बाद में ऑस्पिशियस लिखा हुआ है, फेल्सियस लिखा हुआ है, डिलीशियस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गलती देखते हैं किस में हो जाएगी। तो देखो जो पहली स्पेलिंग कैप्रिसियस लिखा हुआ है तो CAPRI होता है, यहाँ पे ए बना रखा है, यही गलत है, ठीक है। फिर ऑस्पिशियस लिखा हुआ है, ऑस्पिशियस, तो ऑस्पिशियस में देखते हैं, ऑस्पिशियस में तो कुछ गलत नहीं दिख रहा, AUSPICIOUS बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑस्पिशियस तो सही हो जाएगी। फिर फेल्सियस लिखा हुआ है, FALA होता है, आई बना रखा है, आई नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है, ठीक है। CIOUS बिल्कुल सही है। डिलीशियस DELI ए हो बना रखा है, यहाँ पे ई होना चाहिए था, तो DELICIOUS बिल्कुल सही है। 39 नंबर इनफेबल लिखा हुआ है, इनएसिएबल लिखा हुआ है, इनफेलिएबल लिखा हुआ है, इनविंसिबल लिखा हुआ है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफेबल का स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इनफेबल क्या होती है, INEFABB बनता है, हाँ यहाँ पे DF होना चाहिए था, तो यहाँ पे DF नहीं बनाया है, यही गलत है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा F और होना चाहिए था, ठीक है। इनफेबल होना चाहिए था, मतलब INAFABLE होता है। फिर इनएसिएबल लिखा हुआ INACCES होना चाहिए था, एक और एस होना चाहिए था, SS होना चाहिए था, ठीक है। इनफेलिएबल, तो इनफेलिएबल में यहाँ पे गलती INFALLI बिल्कुल सही लिखी हुई है स्पेलिंग, ठीक। इनविंसिबल लिखी हुई है INVINCI होना चाहिए था, एस काहे के लिए बना रखा भाई, SCIVLE बिल्कुल सही हो जाएगी। 40 नंबर कैमोफ्लॉग लिखी हुई है। चलिए तो कैमोफ्लॉग की स्पेलिंग क्या होती है, CAMOU होना चाहिए था, यहाँ पे यू नहीं है तो यू होना चाहिए था, FLAGA बिल्कुल सही। फिर क्या लिखा हुआ है, टैब्लिग लिखा हुआ है, TABLU क्या कर रहा है यहाँ पे, LEAU होता है, बिल्कुल सही। फिर मेल बिल्कुल सही लिखी हुई है ये वाली स्पेलिंग। और जो मायर्स लिखा हुआ है MIRAGE होता है। चलिए फिर एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस, जिसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है, EXISTENC एग्जिस्टेंस बिल्कुल सही है। एक्यूरेंस ACCU होना चाहिए था, यहाँ पे एक आर और होना चाहिए था ऐसे। फिर डिपेंडेंस तो DENCE होता है, तो ए बना दिया, ये गलत है। फिर परसिस्टेंस क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट, तो PERSISTENCE होना चाहिए था, यहाँ पे ए बना रखा है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखो 42 नंबर भाई क्या हो जाएगा, 42 नंबर में लिखा हुआ है स्पॉन्सरशिप, तो स्पॉन्सरशिप की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। स्पॉन्सरशिप की स्पेलिंग होती क्या है, SPONS, फिर O नहीं स्पॉन्सर होता ना, तो ESPONSOR होना चाहिए था, SOR होना चाहिए था। फिर SIP बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर सोवेरियन लिखा हुआ है, तो SOVERI नहीं होता है, REI होता है, तो EI होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। GN बिल्कुल लास्ट में सही हो जाएगा। फिर तीसरी सबसर्वेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, SUBSERVIENT। स्पेकुलर लिखा हुआ है, स्पेल्चर, तो SEP क्या होगी इसकी स्पेलिंग, SEPULCTIR। देखो इसकी स्पेलिंग दो तरीके से होती है, SEPULCTIR
LCHER ये तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब SEPULCHER होना चाहिए, लेकिन इसको जो है दो तरीके से, मतलब जो लिखा है SEPULCHRE होना चाहिए था, लिखा तो खैर इसमें ER है, तो यहाँ पे इसको काट के RE कर लेना है ये। लेकिन इसको दो तरीके से, एक US इंग्लिश में बोला जाता है और एक ब्रिटिश इंग्लिश में। जो US इंग्लिश होती है उसमें SEPULCTIRE होता है, और जो ब्रिटिश इंग्लिश होता है वो आपकी ER होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ER वाला गलत ये भी नहीं थी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश नहीं US इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। चलिए 43 नंबर क्या लिखा हुआ है, हैंडीकैप्ड लिखा हुआ है। अगर हैंडीकैप्ड की स्पेलिंग देखेंगे तो बिल्कुल गलत लिखी है, क्योंकि ये हैंडीकैप की स्पेलिंग क्या होती है, HANDICAPP होती है, और यहाँ पे एक ही P बनी हुई है, ठीक। फिर फ्रोलिक्ड क्या लिखा हुआ है, फ्रोलिक्ड लिखा हुआ है। तो फ्रोलिक्ड की जो स्पेलिंग है वो क्या होती है चलो तो हाँ, फ्रोलिक्ड ही तो लिखी है, FROLICKD, इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। फिर किडनैप्ड, KIDNAPPD, नैप्ड में NAPPED होता है। फिर डेवलप्ड लिखा हुआ है, तो इसमें डबल P नहीं बनता है, यहाँ पे डबल P बना दिया है। फिर देखो कोर्जन लिखा हुआ है, तो इसमें स्पेलिंग में क्या गलती हुई है, देखो COE जो लिखा हुआ है RCION, तो यहाँ पे SI लिखा है, यहाँ पे C बना लेना है आपको बस, ठीक, ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। फिर अच्छा यहाँ पे फिर समझ में नहीं आएगा बच्चों को, तो इस स्पेलिंग ऊपर बना देते हैं, इसको कट कर देते हैं। फिर परसिशन जो लिखा हुआ है PRECISION बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेगोशिएशन लिखा हुआ है, देखो नेगोशिएशन की स्पेलिंग S नहीं आता है उसमें, ना ही C आता है, उसमें T आता है, NEGOTI, तो यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे ऊपर आपको T बनाना है, क्या बनाना है, T, यानी कि TIATION, ठीक है। चलो एक्सप्लोजन जो लिखा हुआ है तो वो इसमें T नहीं आता है, EXPLOS बनता है, यहाँ पे T कट जाएगा और क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, ठीक, ये बनेगा। फिर देखो 45 नंबर में डिलीक्वेंस लिखा हुआ है, डिलीक्वेंस की स्पेलिंग DELI, ठीक। फिर N बनेगा यहाँ पे, तो N ही नहीं बनाया इन्होंने। फिर QUANC बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहले तो इसमें ये भी गलत है, QUA नहीं होता है, E होता है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी, तो FREQUE, FREI बना रखा है भाई, QUENCY बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर डिस्पेंसरी लिखा हुआ है, डिस्क्रिपेंसी लिखा हुआ है, डिस्क्रिपेंसी, अच्छा जो भी होता है, तो DISCREPANCE होता है, तो PE नहीं तो PA हो जाएगा। बचा हेजिटेंसी, HESITANCY बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास थी मिस स्पेल्ड की, कोशिश की गई कि इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिले और जो मिस स्पेल्ड आ रहे हैं वो आपको इससे हो जाएं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।